Hello students, welcome to your channel Supernova @Learn Python for CBSE। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका ऑलरेडी हमारा इस वेबसाइट लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर अवेलेबल है। यू कैन गो एंड टू डाउनलोड द सैंपल पेपर फ्रॉम देयर। और इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे रखा है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको जो न्यू जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। अभी आप क्लास 10th में हैं, सपोज कि आप क्लास 11th में अब रिसेंट आने वाले हैं आप लोग, और कहीं पर आप कोई भी सब्जेक्ट लाइक सीएस को आप ऑप्ट करते हैं, आईपी ऑप्ट करते हैं, एआई ऑप्ट करते हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। सो ये चैनल हमारा टू वेज में काम करता है। एक, इट प्रोवाइड द नोट्स प्लस उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये जो वीडियो हमारा होगा विद इन 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट का होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। क्वेश्चन मैं इसमें कोई भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियोस हो जाते हैं उसके अंदर। हाई टाइम है आपके एग्जाम का, तो जस्ट यहाँ पर हम लोग अपने आंसर यहाँ पर आपको बता रहे हैं। Okay, now let's start. The answer for the first one is the plagiarism. The answer for the second one is the short message service. The answer for the third question is Flipkart, because e-shopping के बारे में बोला गया तो Flipkart. Fourth one है which of the following is not an e-governance portal? Zomato is not an e-government, बाकी सारे e-government है। द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल को सेंड करने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका यूज होता है SMTP। SFTP इज यूज्ड फॉर सेंडिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट, फुल फॉर्म ही आपकी यही है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग इन HTML? कलर इज नॉट है, कलर हमारा नहीं है, बाकी विड्थ और ऑल्टर और सोर्स दोनों है हमारे पास। HTML प्रोवाइड अस विद 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक। Which of the following option is an invalid attribute of font? Width is invalid है हमारा सॉरी। Question number 10, the default starting value of an ordered list is 1 रोमन, मतलब अरेबिक नंबर है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारे पास, इसका जो आंसर है मोक हेल्प जियोग्राफिकली dispersed student to pursue any online course. MOOC is a free web-based distance learning program. So answer is A, क्योंकि MOOC और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रीजनिंग इसकी दे रखी है। सेकेंड सेशन है BR इज द कंटेनर टैग, ब्रेक लाइन है, कंटेनर नहीं है आपका। आंसर इज डी। ओके, सेक्शन बी है हमारे पास, 2 marks ईच। राइट वन डिफरेंस बिटवीन चैट एंड द ईमेल सर्विस। यू कैन राइट एनी डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, यू कैन चेक विद द आंसर, और एनी अदर डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। What is the e-governance? Write the name of any 2 services that can be provided using e-governance. And the second और में ऑप्शन है what is internet? How can we retrieve information from the internet? आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हो, either this or this, कोई एक आपको इसमें से अटैक कर। ओके, 15 क्वेश्चन की आंसर की देख लेते हैं। हाउ कैन बी एम्बेडेड ऑडियो इन HTML डॉक्यूमेंट? गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसका कोड आपको लिखना है कि एक ऑडियो अगर मुझे इनपुट करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किस तरीके से आप इसमें यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सोर्स उसका OGG टाइप हो गया, या फिर सोर्स MP3, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फाइल का सोर्स बता देंगे, किसी भी टाइप की फाइल होगी, और टाइप ऑडियो और MPEG या OGG टाइप आपको बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, राइट एनी ऑफ नेम ऑफ एनी 2 लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। और में ऑप्शन है हाउ कैन बी रिड्यूस डिजिटल डिवाइड, गिव एनी 2 पॉइंट्स। डिजिटल डिवाइड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर फॉर द लाइसेंस सॉफ्टवेयर के लिए आंसर है, डिजिटल डिवाइड का आंसर ये है। आप दोनों में से किसी को भी यहाँ पर एक आंसर में दे सकते हैं। हाउ इज CSS बेनिफिशियल फॉर वेब पेज डेवलपमेंट? गिव एनी 2 पॉइंट्स। यानी CSS के आपके बेनिफिट्स बताने, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के आपको यहाँ पर क्या बताने हैं, बेनिफिट्स आपको बताने। यू कैन गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द CSS। ओके, now question number 18 is illustrate the use of radio button input type on an HTML form with an appropriate code and the corresponding output। कोड आपको कंप्लीट लिखना है, कोड की हेल्प से बताना है, और इसका आउटपुट क्या है वो भी आपको दिखाना है।
और आप इसकी जगह आप OL UL में डिफरेंस दे सकते हैं, और इसके लिए भी आपको कोड की हेल्प से ही आपको आंसर्स में करना होगा. सो बोथ द आंसर्स आर गिवन दिस. आप किसी भी अदर देन दिस भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो. जो जो आपको आता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जो भी कोड आपको आता है उसकी हेल्प से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और आउटपुट भी आपको यहाँ पर दिखा के बताना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BR एंड द P टैग? एक आपका ब्रेक लाइन और एक आपका पैराग्राफ टैग. आपके पास दोनों टैग को यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये बताने. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द कोड ही आप इसके अंदर बताएंगे. सिंपल सा कोड, आप कोई भी आपका 4-5 लाइन्स का कोड इसमें लिखकर आप यहाँ पर इसको ये बता सकते हो. ओके, नाउ ये हमारे पास एक एग्जांपल थे आपके पास PNB के साथ में. ये रहा एग्जांपल, इसकी हेल्प ले सकते हो, और एनी अदर एग्जांपल जो आपको आता है वो आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं. सेक्शन C है आपका 3 मार्क का ईच क्वेश्चन से. हाउ टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल वर्क. डिजिटल वर्क के बारे में पता हो तब आप IPR की बात कर पाएंगे. जो भी हमारा ऑनलाइन कंटेंट कुछ भी होता है हमारा, लाइक चाहे आपके पास जो भी ट्रेडमार्क है आपके, आपका आर्ट वर्क है, आपका रिटर्न वर्क है, आपके सॉन्ग्स है, कुछ भी है आपका, उसके जो राइट है वो किस तरीके से आप उसको बता सकते हैं. और राइट एनी टू वेज टू अवॉइड द प्लेगरिज्म को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, पहला इसके अंदर पेज है टू गिव क्रेडिट टू द क्रिएटर और यूज कोटेशन मार्क फॉर द समवन एक्चुअली स्पोकन और रिटन वर्ड. बस ये आप दो तरीके से इसको आप बता सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग URL. एक आपके पास यहाँ पर URL दे रखा है. अब व्हाट इज द डिफरेंट URL 1 और URL 2 में आपको यहाँ पर ये डिफरेंसेस बता दें. देखो ये आपका सिक्योर वेबसाइट है और ये आपकी अनसिक्योर्ड है. बस यहाँ से आपको डिफरेंस पता लग रहा है. ठीक है, which of the following two URL will you prefer? Second one I will prefer, first one I will prefer because secured है, encrypted data हमारा इसमें ये जाता है. एंड वाई भी आपसे पूछा जा सकता है. राइट द इक्विवेलेंट CSS कोड टू सेट द फॉलोइंग स्टाइल फॉर द वेब पेज. बोला है कि एंटायर वेब पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो. सेकंड लेवल हेडिंग प्रॉपर्टी शुड बी एज फॉलोज. ये कुछ बता रखे हैं आपको, इसके लिए यहाँ पर एक कोड आपको ये बताना है. ठीक है, सभी पार्ट भी आपको दे रखा है. राइट अ CSS कोड टू डिस्प्ले द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज अ माई स्कूल इन ग्रीन कलर एंड द सेंटर लाइन. CSS की आपको यहाँ पर ये कोड ये इन दोनों के लिए यहाँ पर ये आपको करके बताना है. फर्स्ट का आंसर बैकग्राउंड आपने बॉडी के अंदर बॉडी में लगाना है तो बॉडी में टैग में आपने डिफाइन कर दिया. हेडिंग का कलर आपने हेडिंग बता दिया, और बी में ऑप्शन आपके पास ये रहा इसके अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग HTTPS TCP SSH. ये आपको बताना है. 1 मार्क ईच है, 3 मार्क्स की. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है आपका. ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड सिक्योर शेल इज द HSS. दीज आर द फुल फॉर्म्स. एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो. कंसीडर द स्पेसिफिकेशन दैट फॉलो. यू कैन राइट द कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ गिवन 6 स्पेसिफिकेशन. होम सर्विस. सपोज कि ये आपके पास वेब पेज है, यहाँ लिखा है होम सर्विस. सर्विसेज आपके पास कुछ दे रखी है इमेज की फॉर्म में. ये सर्विसेज आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, प्लस ये हमारे पास सर्विसेज है. स्पेसिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दे रखा है कि इसको कैसे डिजाइन किया जाएगा, इसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको यूज करने हैं. इसके साथ में आपको यहाँ पर ये कंप्लीट कोड करना. सेकेंड है हमारे पास एक इवेंट है. द फॉलोइंग इवेंट है शेड्यूल दे रखा है ये वाला. ठीक है, ये आपके पास बताना इसकी स्पेसिफिकेशन आपके पास है. नाउ द कोड इज फॉर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर B, और पार्ट के लिए आपके पास देख लीजिए ये आपका इसके अंदर ये आंसर. ओके, क्योंकि इमेज इंसर्ट करनी है तो एक आपको सोर्स के थ्रू आपने इमेज को इंसर्ट भी करना होगा. इमेज के बाद फिर ये हमारे पास क्या है, इसका कोड होगा. ओके, दिस इज द वे टू राइट द कोड. यू कैन चेक योर कोड फ्रॉम हियर. ओके, आप अपना कोड यहां से जाकर ये चेक कर सकते हो. So it's all about the marking scheme of sample paper number 1 computer application. Okay, so please like subscribe the channel. Subscribe के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था why you have to subscribe the channel. If you subscribe the channel then what is the advantages, वो आपको फ्यूचर में क्या क्या एडवांटेज आपको इससे मिल सकते हैं. If you are opting the कंप्यूटर साइंस IPCS, तब उसके लिए बेनिफिट चल रहेगा आपके लिए, क्योंकि उस सारे कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे वीडियो प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन प्लस आपको इसके अंदर नोट्स एवरीथिंग इज प्रोवाइड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. ओके, सेक्शन E है हमारे पास केस स्टडी बेस्ड है. यहाँ पर एक सपोज टेबल है, इस टाइप से टेबल दे रखी है, और उसमें आपसे बोला गया है कि अमित वर्क इन अ स्कूल एज अ वेब डिजाइनर. ही हैज असाइन्ड द टास्क टू अपलोडिंग द कैलेंडर टू द हॉलीडेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च. ही इज सपोज टू डिजाइन एन HTML टेबल फॉर द सेम. हेल्प हिम टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट इन द ब्लैंक्स. अब ये ब्लैंक है हमारे पास, डेट्स आ गए यहाँ पर, डेट्स, इस तरीके से आप डेज है आपके पास, डेट्स है. ये आपको टेबल बना के इसमें कुछ वैल्यूज आपको इनपुट करके दिखानी है. तो यू कैन यूज दिस कोड और एनी अदर कोड, और डिफरेंट वैल्यूज आपको देना है वो आप दे सकते हो.
ठीक है। इस स्टेटमेंट में हम यहाँ पर ये अपना ही कोड, ये इसने कोड को यहाँ पर राइट किया है ना। अब इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेरीज हमको यहाँ पर दे रखे हैं, क्वेरीज को देख लेते हैं। ये क्वेरीज है आपके पास। राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू टू कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 1। क्या एट्रीब्यूट वैल्यू होगी? स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 5। इन पांचों स्टेटमेंट्स का आंसर इज हियर। ओके, उस कंप्लीट टेबल करने के लिए केस स्टडी नंबर 2 भी है। इसमें हमारे पास जो दे रखी है जो स्टडी, बेसिकली Ria is a student of ABC school. She has been provided with an email ID from the school to use for all academic correspondences. She generally receives all her school's correspondences on this mail. One day she was working in the computer lab, and after her work was over, she forgot to log out of her email account. When she left the computer lab, her classmate, sends objectionable email from the same mail ID to her teacher so as to malign Ria. Okay, based on the given situation, attempt any 4. 5 questions है, 5 में से 4 फिलअप्स आपको करने हैं. Has invalid of Ria. Ria inform her class teacher about the incident. The teacher calls Prabnoor and makes him aware of what. Okay, so privacy, net etiquettes, personal data and the logout. और ई में से हमारे पास ये ऑप्शंस है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट होता है ये सैंपल पेपर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।